आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसों को, अपनी ज़िंदगी में होने वाले ट्रेजेडीज़ को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि मैं जो है व्हील चेयर पर आने के बाद भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है मुतमईन हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसके नतीजे में मेरी दोनों जो लेग हैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी जो है वो सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ और मैं ऑन सर्विस हूँ और मुझे इस बात पे मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ। तो नाज़रीन, आज आयशा से बात करके मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है कि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है या आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ माहज़रा। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले हादसों को, अपनी ज़िंदगी में होने वाले ट्रेजेडीज़ को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयशा नाज़ की, जो कि पुलिस कांस्टेबल थी और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्हें बचपन ही से फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक़ था। उनके ख्वाब तो पूरे हुए लेकिन ज़्यादा देर तक टिक ना पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, आइए जानते हैं आयशा नाज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आयशा, बताएं कि जब आपने होश संभाला, जब आप बड़ी हुई, जब उस वक्त क्या ड्रीम्स थे, क्या गोल्स थे आपके? अच्छा, मैं बताऊं कि जैसा कि सब बच्चों का कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई गोल होता है, आपने बताया। तो मेरा जो है वो स्टडी का तो मुझे बहुत शौक़ था। इसके साथ साथ मुझे था कि मैं किसी फ़ोर्स को ज्वाइन करूं। मैं चाहती थी कि मैं किसी फ़ोर्स का हिस्सा बनूं। और जो है आपको पता है कि गर्ल्स के लिए जो है वो सबसे घर में करीब रहते हुए जो फ़ोर्स है वो पुलिस फ़ोर्स है। तो मैं जैसे जैसे बढ़ती गई, शौक़ जो है शौक़ भी बढ़ता गया। तो मैंने जो है वो 2018 में जब मैं बैचलर्स कर चुकी थी तो मैंने जो है सिंध पुलिस को ज्वाइन करना चाहा। मेरे सारे टेस्ट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ क्लियर हुई और मैं जो है 2018 में सिंध पुलिस का हिस्सा बन गई। और सिंध पुलिस का हिस्सा बनने के बाद तो मतलब मेरे जो ख्वाब थे वो सारे पूरे हो रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 3 साल जो है वो सर्विस की। 2020 में 2020 में 1 जून को मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मैं घर से जा रही थी ड्यूटी पर और रास्ते में जो है मैं बाइक पर थी। रास्ते में वाटर टैंकर से बाइक का तसादुम हुआ जिसके आप खुद ड्राइव कर रही थी बाइक? नहीं, मेरे भाई थे मेरे साथ, मैं उनके साथ जा रही थी। तो रास्ते में जो है बाइक का तसादुम हुआ वाटर टैंकर से, क्योंकि वाटर टैंकर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था, जिसकी वजह से जो है मुझे उसी वक्त जो है मैं तो अनकॉन्शियस हो गई क्योंकि मैं घिर चुकी थी उस वक्त। और वाटर टैंकर की जो फ्रंट जो टायर हैं वो मेरी लेग्स के ऊपर से गुजरे, जिसके नतीजे में मेरी दोनों जो लेग हैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुई, बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। खैर उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो है मुझे फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। और वहाँ जब मैं पहुँची तो काफ़ी टाइम तक तो मैं वेट कर रही थी कि कोई अपना नज़र आ जाए, यानी अम्मी पापा, अपनी फैमिली का मुझे वेट था, क्योंकि मैं उस वक्त एमरजेंसी में थी और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हजूम डॉक्टर्स का जो बार बार मुझे ऐसा था कि थोड़ी देर में होश आता था कि जब कोई आए तो मैं मतलब देख सकूँ ना, क्योंकि वो वक्त मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का एंड है। क्योंकि मैंने यूँ समझ लें आप कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तो मतलब जब अम्मी पापा को देख लिया कि आ चुके हैं सब कुछ, तो मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। और डॉक्टर्स की एक ही आवाज़ थी, बल्कि मैं जो है वो देखना चाहती थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं उठकर जो है कोशिश करती थी कि मैं अपनी टांगों को देखूं कि मेरी टांगों के साथ क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो मुझे नहीं देखने दे रहे थे।
फिर जो है कि मैं तो बिल्कुल बेहोश हुई। मम्मी पापा को देखकर थोड़ी सी दिल को तसल्ली हुई कि अपने पास हैं सब। तो उसके बाद जो है मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और मेरी दोनों लेग्स के जो हैं वो मेजर ऑपरेट हुए दोनों लेग्स के, क्योंकि मेरी जो लेग्स की जो बोन थी, हड्डियां थी, वो बिल्कुल क्रश हो गई थी, टूट गई थी। फिर जो है वो तकरीबन एक दिन समझे कि एक पूरी रात जो है वो ऑपरेट चलते रहे। जब सुबह को मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जो है वो आईसीयू में पाया और मैंने देखा कि मेरी दोनों लेग्स पर जो है वो फिक्सेटर लगे हुए हैं, जिनको वो रोड्स कहते हैं, वो लगे हुए हैं। बस फिर उसके बाद जो है मैं हॉस्पिटल में रही 2 दिन। तीसरे दिन डॉक्टर्स ने जब चेकअप किए तो उन्होंने कहा कि मेरी जो राइट वाली जो लेग है उसकी वेंस जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा और मेरी जो टांग है उसको एम्प्यूट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा शौक था। तो जब पता चला कि ये फैसला डॉक्टर ने किया है कि दोनों टांगों को अब जिस्म से अलग करना पड़ेगा, उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या सोच जहन में आ रही थी? उस वक्त तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी अचानक हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। ज़िंदगी को कभी इस चीज़ को तसव्वुर ही नहीं किया था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। मैं क्या, कोई भी इंसान जो है वो नहीं इस चीज़ को तसव्वुर कर पाता कि अगले ही लम्हे में उसके साथ क्या होता है। तब हमारी प्लानिंग्स होती हैं, मतलब मेरी बहुत सी प्लानिंग्स थी, ज़िंदगी को गुजार किस तरीके से रही थी और बहुत अच्छी एक बहुत ज़बरदस्त लाइफ थी मेरी। अभी आपकी एज क्या है? मैं अभी 27 ईयर्स की हूँ। जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं 25 की थी। तो बहुत मतलब छोटी सी उम्र में और बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा, कि मेरे साथ ऐसा बार बार ये क्या हो रहा है। अच्छा आयशा, ये बताएं कि जब ये डिसेबिलिटी आपके साथ नहीं थी और अब आज जो वक्त आपका है, आपने क्या चेंजेस देखी लोगों में, माशरे की तरफ से क्या चेंजेस देखी? एक अगर मोटा मोटा एक्सपीरियंस पूछूं आपसे तो आपने क्या देखा फ़र्क? अच्छा, पहले और अब में जो फ़र्क है वो ये है कि हमारा जो माशरा है ना, अब वो मैं डिसेबल तो नहीं कहूँगी क्योंकि हम डिसेबल नहीं हैं, हमारे साथ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो माशरा जो है वो हम पे एक मतलब टैग लग चुका है कि हम डिसेबल हैं। तो आपको पता है कि हादसा भी हो या फिर वो बाय बर्थ हो, जो डिसेबल होते हैं वो कम्युनिटी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं करती है कम्युनिटी। लोग ये समझते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं, जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ हैं, वो शादी नहीं कर सकते, वो कोई काम नहीं कर सकते, वो कहीं जा नहीं सकते। लेकिन मैंने जो चीज़ें नोट की हैं इन 2 सालों में, मतलब 2 साल तो मैं बिल्कुल घर में रही हूँ, बल्कि अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने एक इदारे को ज्वाइन किया है जो कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है, जिसके फाउंडर जो है जावेद रईस साहब हैं। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है, इतनी अच्छी मेरी काउंसलिंग की है कि मतलब मैं पहले ना तो बोल सकती थी, ना ही मेरे अंदर एक्सेप्टेंस थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की मेरी और मुझे जो है इनकरेज किया। तो उसके बाद मेरे अंदर एक्सेप्टेंस शुरू हुई है कि मेरे साथ डिसेबिलिटी है, मैं डिसेबल नहीं हूँ। उसके बाद मैंने जो है वो अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडीज़ भी ज्वाइन की हैं। पहले मैं बैचलर कर चुकी थी, अभी मैं जो है वो मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपने पूछा कि मतलब चेंजेस क्या हैं, तो मैंने यही देखा कि एक नॉर्मल इंसान को हर एक बंदा, हर एक चीज़, हर एक इदारा सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो मैं यही कहूँगी कि एक्सेप्टनेस लाएँ, क्योंकि जो लोग डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके साथ, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो जॉब कर रहे हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आपने अपने आप को खुद एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपके अंदर एक्सेप्टनेस है,
तो मुझे लगता है कि माशरे के लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपनी डिसेबिलिटी को आड़े नहीं ला रहे होते, हर चीज़ को वैसे ही कर रहे होते हैं, तो जो देखने वाले लोग होते हैं, जो माशरे के लोग होते हैं, तो वो यही कह रहे होते हैं कि यार इतनी डिसेबिलिटी है फिर भी सब कुछ कर सकती है, तो इसी तरह से एक्सेप्टेंस जो है वो शुरू हो जाती है। तो मेन इशू यही है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। और दूसरी बात ये कि ज़राए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, लोकल जो है बसेस होती हैं, प्राइवेट मतलब हम जो है वो बसेस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन यह है कि हम कर सकते हैं सब कुछ। बिल्कुल, यही जज्बा जो है वो अगर हर किसी इंसान में हो तो वो कभी भी जो है ना डिमोटिवेट ना होगा अपनी किसी भी चीज़ से। अच्छा आयशा, ये बताएं कि आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, क्या अभी भी आप हिस्सा हैं पुलिस फोर्स का? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी जो है वो सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ और मैं ऑन सर्विस हूँ, और मुझे इस बात पे मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा एक शौक़ था, मेरा एक एम था कि मैं जो है कि फ़ोर्स का हिस्सा बनूँ, और हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की, क्योंकि मेरी प्लानिंग्स कुछ थी और अल्लाह ताला कुछ चाह रहे थे, लेकिन ये है कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा भी हूँ। अब जो एम है वो यही है कि जो जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ हैं उन लोगों को बाहर निकालूँ, ताकि वो भी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ कर सकें, डिपेंड ना करें किसी पर, बस इतना हो कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना, उसको गुजारने में हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि देखें, एक नॉर्मल पर्सन होता है वो भी कितनी ज़्यादा मुश्किलात को फेस कर रहा होता है। अब आप भी ज़ाहिर सी बात है जब निकली होंगी तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो फेस की होंगी, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं किया। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी अपने हौसलों को, अपने जज्बों को बुलंद करें, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो ये परेशानियाँ, रुकावटें हैं, इनको बैरियर्स को तोड़ें, निकलें बाहर। अगर हम निकलेंगे, अपने मसाइल को बताएंगे, तभी तो मसाइल हल होंगे। अगर हम घरों में बैठे रहेंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि यार ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वो बाहर निकलेंगे जैसे ही, तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। अच्छा आयशा, ये बताएं कि अब आगे ज़िंदगी में क्या चाहती हैं, अब क्या गोल्स हैं, क्योंकि जो एक लाइफ थी उसके हिसाब से आपने सोचा हुआ था, लेकिन आज आप क्या चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे जो आप जैसे लोग हैं जो किसी हादसे के बायस या किसी मसले के बायस जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके लिए आप मोटिवेशन बनना चाहती हैं, या आपने और कुछ गोल्स अपने सेट किए हैं लाइफ में? बस मेरे अब जो लाइफ का जो गोल है, जो एम है, वो यही है कि मुझ जैसे जो लोग हैं जो किसी हादसे की वजह से या बाय बर्थ जो भी जो है डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ, उनको घरों से बाहर निकालूं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो आएँ। और बल्कि है, मैं जहाँ पर आ रही हूँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, मैं चाहती हूँ कि जो मुझ जैसी लड़कियाँ हैं वो एक दफ़ा आएँ, विज़िट करें, उनको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें और हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि मैं जो है व्हील चेयर पर आने के बाद भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है मुतमईन हूँ। मैं बहुत पुरसुकून पुरअमन ज़िंदगी गुजारी हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ माशाल्लाह से, मेरा एक बेटा है जो 7 साल का, तो मैं उनको देखकर जो है ना मेरे हौसले और जज्बे और बुलंद होते हैं कि मुझे उनको कहीं आगे लेकर जाना है किसी स्टेज पर, और जो मैं ना कर सकी वो मेरा बेटा इंशाल्लाह करके दिखाएगा। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने बेटे को उस स्टेज पर लेकर आऊँ कि वो जो है किसी फोर्स का हिस्सा बने और बताएं कि मतलब मैं नहीं कर सकी तो वो कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो नाज़रीन, आज आयशा से बात करके मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है कि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है या आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमें ये स्टोरीज़ देखकर, ये चीज़ें देखकर सीखना चाहिए। आयशा जैसी लड़कियाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर अल्लाह से जो ना मायूस हो जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन आप ये सोचें कि आयशा आज इस हाल में भी खुदा का शुक्र अदा कर रही हैं, और इस चीज़ से ये साबित होता है कि हमें हर हाल में अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं नहीं समझती कि आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप माजूर होकर, आप किसी चीज़ से मोहताज होकर भी बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं। आपका दिल और दिमाग आपका साथ देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आयशा से मिलके आपको भी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि आपको आयशा से मिलकर कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।